अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपको याद है ट्रेंड, डू यू रिमेंबर द ट्रेंड लाइंस? ट्रेंड लाइंस के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी करना और बाकी था, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखने बाकी थे हम लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेंड लाइंस के बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। ट्रेंड लाइन के बेसिक्स क्या होते हैं कि मार्केट जब कभी भी दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, हमारा काम होता है दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना और बाकी सब अपने आप कनेक्ट होना चाहिए, यही रूल है। ठीक, दिस द रूल, करेक्ट? ओके, सो व्हेन द थर्ड टाइम मार्केट रिस्पेक्ट्स, मतलब मेरी ट्रेंड लाइन काम कर रही है और मैं इसको स्टार्ट करता हूं। कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो क्या दो पॉसिबिलिटीज बनती है? ब्रेक होती है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, रीटेस्ट तो करेगा ही करेगा, रीटेस्ट तो करेगा ही करेगा। एक मिनट, मैं ना वापस से बताता हूं, मैं आपको बेसिक्स पढ़ा देता हूं थोड़े से। देखो, अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, यहां पे आता है, तो यहां आने के बाद अगर ये एक ब्रेकडाउन देता है, अगर एक इस लेवल को तोड़ता है, तो क्या मानूंगा मैं? क्या हो रहा है? मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? डाउन साइड मूव कर सकता है, ट्रेंड चेंज हुआ है। ये मूव तो आना ही है, आपको समझ में आ रहा है? ये मूव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नेचर है स्टॉक मार्केट का, जिगजैग मूव करना। ये एक फेज हुआ। एक फेज होता है, एक फेज होता है जब मार्केट ब्रेक करता है, इस लेवल को तोड़ता नहीं है, एक रिसेंट लेवल को तोड़ता नहीं है और यहां से कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो दिस, अब आफ्टर दिस, जब कभी भी इन लेवल्स को ब्रेक करता है, देन हमको मूव मिलता है, मे बी दिस साइड और दैट साइड। डन एवरीवन? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, अब एक और चीज समझाता हूं, अब एक और चीज समझाता हूं। मान लो ये लेवल टूट गया, तो क्या इस लाइन की पूरी वैल्यू खत्म हो गई? मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइंस। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सटेंडेड लाइंस। इसको भले वॉयलेट हो गया, बट इसको फिर से ना अगर आप आगे की तरफ खींच के रखोगे ना, तो कई बार मूव क्या होता है, कुछ समय बाद ऐसा मूव आता है और वो अगेन इस पॉइंट को रेजिस्टेंस की तरह लेता है। इस वाले पॉइंट, इस वाले मूव को क्या बोलते हैं? हम पुल बैक बोलते हैं इस वाले मूव को, करेक्ट? यू रिमेंबर? इस वाले मूव को और इस वाले मूव को बोलते हैं थ्रो बैक। दिस इज अ न्यू वर्ड दैट आई एम टेलिंग यू ऑल। इस वाले मूव को बोलते हैं थ्रो बैक। थ्रो बैक का मतलब होता है जस्ट लाइक पुल बैक, बट ये एक बड़े लेवल पे अपनी एक्सटेंडेड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को अब मैं कहता हूं एक्सटेंडेड लाइन। एक्सटेंडेड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है। तो यू विल सी दिस, अगर कोई ट्रेंड लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको हमेशा याद रखना, एक बार एक्सटेंड करके जरूर देखना, मार्केट पक्का उससे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। ठीक है, थ्योरी डन, थ्योरी नॉलेज डन हो गया आप लोगों को? ठीक, थ्योरी, दिस इज द थ्योरी कि ट्रेंड लाइन टूटेगी, लो टूटेगा, लो टूटेगा ट्रेंड लाइन का। जब ये लो टूटेगा तो हम मानेंगे कि एक मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और फिर ये नीचे जाएगा। अगर ये लो नहीं टूटेगा, अगर ये लो नहीं टूटेगा, मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा, तो ये भाई कंसोलिडेशन फेज में गया है, हमें रुकना पड़ेगा। और तोड़ के अगर ये वापस कभी ऊपर जाता है, तो हमको मानना है कि ये इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। दिस इज द थ्योरी नॉलेज ऑफ दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स। लेट्स ओपन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करना चाहता हूं, और यहां पे अगर अपन देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, जैसे अगर हम यहां पे आएंगे, तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोग को? इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, यू सी दिस, देखो, है इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इसको गैप ने तोड़ दिया, गैप ने तोड़ दिया, बट गैप यहीं से सपोर्ट लिया एक हॉरिजॉन्टल लेवल से, वापस ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा और फिर उससे रेजिस्टेंस लिया। जब कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ा गया, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया। देखो, दिख रहा है आप लोगों को? तो ट्रेंड लाइन को ना एकदम इजी ट्रेड नहीं कर सकते जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रेड करते हैं। ट्रेंड लाइन को आप बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल लेवल की तरह नहीं लोगे कि टूटा तो शॉर्ट कर दिया। यू नीड टू ऑलवेज वेट एंड सी। ठीक है, अगर मैं ये स्टॉक ओपन करता हूं, एल एन टी,
तो यहां पे अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट करूं, इस वाले से कनेक्ट कर लूं, तो आगे क्या ये अपने आप अपना काम कर रहा है? देखो, ओके, सही है, दिख रहा है आप लोगों को? दूसरा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, क्या ये ट्रेंड लाइन कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है, कि या सिर्फ ये बता रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज जस्ट टेलिंग यू कि नहीं, वो कोई, जिस तरह लोगों ने बोला कि वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या ये एक इमेजिनरी वुड की क्या एक वुड है? क्या ये लकड़ी है आपके हिसाब से यहां पे, या स्टील का एक रॉड है? क्या है यहां पे? बताओ, कुछ है क्या जो उसको दबा रहा है, कि वो सिर्फ लोअर हाइज लोअर लो बता रहा है? तो इसीलिए कई बार ये थोड़ा पहले रिजेक्शन ले लेता है, कई बार थोड़ा बाद में रिजेक्शन लेता है। क्या बोला मैंने? कई बार ये थोड़ा पहले रिजेक्शन लेता है, कई बार ये थोड़ा बाद में रिजेक्शन लेता है, ये कभी आइडियली बिहेव नहीं करता। तो सबसे पहला कंसेप्ट आप दिमाग में डालना है कि ये कोई लकड़ी का डंडा नहीं है जो टूट जो जो टच हो गया तो नीचे गिरा देगा, या तोड़ दिया तो भाग जाएगा। आपको ट्रेंड लाइन पे हमेशा क्या, इट्स नॉट एन इमेजिनरी स्टिक, इट इज समथिंग विच इज टेलिंग यू दैट ट्रेंड। डन एवरीवन? आया समझ में आपको? ये क्या है? ये ट्रेंड बताता है। और हमको इसको यूज कैसे करना है? हमको मोस्टली रीटेस्ट पे यूज करना है, और हमको इसको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यूज करना है। आया समझ में आपको? अब फॉर एन एग्जांपल इसका मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यूज करना है? एक मिनट, मैं यहां लाता हूं, आपको बॉडी से कनेक्ट करता हूं। अच्छा, तो अगर ये इस पॉइंट से कनेक्ट हुआ, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, अच्छा शॉट बनता जब एक हॉरिजॉन्टल लेवल टूटा। दिख रहा है आप लोगों को? यस यस। यहां पे फिर से इसने पास में रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अच्छा शॉट तभी बना जब ये इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया। दिख रहा है आपको? फिर देखोगे अगर आप, अब और कोई एग्जांपल निकालता हूं, अब और कोई एग्जांपल निकालता हूं, देखो, ओके, अगर मैं अपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करता हूं, सही किया मैंने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करूं, और इससे आगे की तरफ ड्रॉ करूं, ठीक, सही किया मैंने, सही किया मैंने। अब जब ये यहां से रिजेक्शन लेता है तो मेरे को शॉर्ट कब करना चाहिए? जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल टूटे तब शॉर्ट करना चाहिए क्या? 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड ही एग्जीक्यूट करूंगा ना मैं। तो जब ये मार्केट ब्रेक होता है, या मानो यहां पे ब्रेक होता है, ऑल द लेवल्स यू सी आर ब्यूटीफुल लेवल्स टू शॉर्ट। शॉर्ट करना है कि बाय करना है, ये आपको ट्रेंड लाइन बताता है स्विंग ट्रेडर को, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। डन एवरीवन? आया समझ में? अगर हम कोल इंडिया पे जाते हैं, और मैं पे जूम आउट करता हूं, यहां पे इसमें भी अभी भी ये बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो बाकी काम अपने आप होना चाहिए, इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो। दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे, यहां पे दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ट्रेंड लाइन टूट गई है। बट मैंने बोला ना, हमेशा आपको प्लान करना है इसको, और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो। तो कुल मिला करके, डू यू सी दैट इट इज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस? ट्रेंड लाइन को हमेशा आपको यूज करना है इन कंजंक्शन विद हॉरिजॉन्टल लेवल्स, तभी आप बना पाओगे। इट वाज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहां पे साइड, जो चीज मैंने बोली, यहां पे दिख रहा है आपको? ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया ना इसने? शॉर्ट करना चाहिए क्या? ब्रेक किया तो शॉर्ट करना चाहिए क्या? दोनों लेवल पे क्या इसने पिछले सपोर्ट को तोड़ा, नया लो बनाया? इसने नया लो नहीं बनाया। क्या इसने नया लो बनाया? इसने नया लो नहीं बनाया। तो बार बार आपको देखेगा, जब तक कि ना हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं टूटते ना, ये ट्रेड काम नहीं करता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं।
बजाज ऑटो। ये अच्छा एग्जांपल है। इस वाले क्या मैं शुड आई कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट? विक प्रेफर करूं कि बॉडी प्रेफर करूं? ओके, बॉडी इज ऑलवेज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि बॉडी रिप्रेजेंट करती है क्लोजिंग प्राइस, है ना, क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस, ये आपको याद है। बट बुक्स में लिखा है द थ्योरी टेल्स यू टू यूज व्हाट, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं जो इवन बुक में लिखा है, द वर्ड इज कॉमन सेंस। द वर्ड इज कॉमन सेंस। अगर आपने लाइन ऐसी ड्रॉ कर रखी है, ठीक है भैया, बढ़िया बनी है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ कर सकता हूं फिलहाल के लिए। अब ये देखो, मार्केट ने तोड़ा और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, मार्केट ने रीटेस्ट किया इस लेवल को, ये मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, ये मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? देखो, जब एक ये इन हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड लाइन का पावर इफेक्ट शुरू नहीं होता। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, हॉरिजॉन्टल लाइन HL या ट्रेंड लाइन TL? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू एनीवेज? बहुत टाइम लगता है लोगों को एक्सेप्ट करने में चीजें ऐसी वाली, बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू कंसिडर व्हाइल ट्रेडिंग। तो दिस इज अ ग्रेट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन से मैं नीचे था, इसलिए मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में अपन को ज्यादा दिख रहा है। ओके, लेट मी कम टू नाउ सम वन डे टाइम फ्रेम्स। अब मैं कुछ वन डे टाइम फ्रेम्स पे आता हूं, और वन डे टाइम फ्रेम्स के अपन ट्रेंड लाइन एग्जांपल्स देखते हैं। जस्ट 1 मिनट ओवर हियर, लुक एट दिस। अगर मैं अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, और जस्ट 1 मिनट, दिस चैट बॉक्स कमिंग ओवर हियर। कैंडल ऑलवेज कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं। मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाहता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करके स्ट्रेट खींच सकता हूं। सही किया मैंने? ठीक। तो अगर मैं आपको यहां पे वापस लाता हूं, तो दिख रहा है आपको यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट लिया, तो अपन को यहां पे शॉर्ट करना चाहिए। ठीक, करेक्ट। ओके, सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स कि रीटेस्ट इज इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल लेवल इज इंपॉर्टेंट जब आपको ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना है। तो अब हम एक बार आते हैं रिलायंस पे। रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और जूम आउट करेंगे, तो क्या रिलायंस भी ओके इस लेवल से इस लेवल को मैं जूम आउट करके स्ट्रेट करता हूं। ठीक है, सही खींचा मैंने, ड्रॉ किया, सही ड्रॉ किया। और अभी अभी हमने एक चीज की ना, अभी अभी मैंने एक चीज स्टडी की कि जब ये टूटता है, मार्केट रीटेस्ट लेने किसके पास आता है वापस? ट्रेंड लाइन के पास आता है। सो अगेन इट्स ओवर हियर कि मार्केट कम्स अप नियर द ट्रेंड लाइन। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे आते हैं, और हाँ, जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उस पे आते हैं। ओके, तो शुड आई कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट? इससे कनेक्ट करूं? ठीक है, इससे कनेक्ट करके स्ट्रेट अपन ड्रॉ करते हैं, एंड वी विल सी ओवर हियर। ठीक है, सही ड्रॉ किया अपन ने, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहां पे इसने तोड़ा और रीटेस्ट में पास हुआ, क्या ये फेल हो गया। अब आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ये जो फिनोमिना है, ये इस ट्रेंड लाइन की पावर को बढ़ाता है कि गिराता है? इट इंक्रीज द वैलिडिटी और डिक्रीज द वैलिडिटी? वेरी गुड आंसर।
द आंसर इज इट इंक्रीज द वैलिडिटी। क्यों इंक्रीज करता है वैलिडिटी? इस ट्रेंड लाइन का काम क्या था बताओ? क्या बताती थी ट्रेंड लाइन? क्या वो लकड़ी की डंडी थी? वो ये बताती थी कि एक लकड़ी की डंडी जो टूट नहीं सकती, या वो ये बताती थी कि अप ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड बता रहा था ना। तो अगर वो उसको तोड़ के वापस, तो ये वैलिडिटी बढ़ाती है। अब फिर से यहां पे ब्रेक होता है और रीटेस्ट होता है और एक हॉरिजॉन्टल लेवल तोड़ता है, तो अच्छा टाइम था शॉर्ट करने के लिए, जब गैप डाउन खुलने पे ही। ठीक है, तो आप क्योंकि स्टडी कर रहे हो, और सेम मैं आपको निफ्टी पे भी दिखा देता हूं। निफ्टी में भी हमको अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, तो ट्राई करते हैं निफ्टी में बनाने का। तो कौन कौन सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको सामने दिखती है? आई सी दिस वन। ये दिख रहा है आप लोगों को? इसको कनेक्ट करने पे ये अपने आप कनेक्ट हो रही है, दिख रहा है? ठीक, तो इसको स्टार्ट करते, स्ट्रेच करते हैं। ठीक, करेक्ट, ओके, डन एवरीवन। निफ्टी में भी मार्केट नीचे गया, नीचे जाके एक रिटेस्ट ले रहा है। अब एक चीज और बताता हूं, मैं एक टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज खोल रहा हूं। जब कभी भी ट्रेंड लाइन को 200 मूविंग एवरेज, कौन सा? सिर्फ एक मूविंग एवरेज बोल रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा मूविंग एवरेज में आपको, बट सिर्फ 200 मूविंग एवरेज एक जो चीज होती है, अगर वो ट्रेंड लाइन के पास कभी मिलती ना आपको, तो वो डबल पावरफुल होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निफ्टी के लिए। और ये यहां पे भी गैप दिख रहा है मेरे को, यहां भी मेरे को एक गैप दिख रहा है, अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पे भी एक गैप है, यहां भी एक गैप है, एक छोटा सा गैप है भले, बट यहां भी एक गैप है, एंड यहां पे भी अभी हमारे पास एक गैप है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट जोन्स ओवर हियर फॉर निफ्टी। तो ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के रूल्स क्लियर हो गए आपको? क्या क्या ट्रेंड लाइन के रूल्स क्या क्या है? कैन समवन टेल मी व्हाट आर द मेजर रूल्स वी नीड टू फॉलो फॉर ट्रेंड लाइन? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ट्रेंड बताता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट टू ट्रेंड लाइन, बस दैट्स इट। वेलकम टू बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी पे आएंगे और बैंक निफ्टी पे भी एक बार ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी पे ट्रेंड लाइन बनानी है। शुड आई स्टार्ट विद दिस पॉइंट? इससे इसको कनेक्ट करूं? ठीक, ओके ओके, तो क्या मैंने तोड़ दिया? एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी दिख रहा है आप लोगों को? we have broken a horizontal level. Let's check out the 200 moving average. ये तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके 200 मूविंग एवरेज को। सो हियर इट इज, इसने अपना एक हॉरिजॉन्टल लेवल एक्चुअली एग्जैक्टली वहीं पे बैठा हुआ है। एनी फर्दर ब्रेकडाउन, तो मतलब कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो क्या थ्योरी बनेगी आपकी? अब मैं बताता हूं आपको ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब भी हम अप ट्रेंड में होते, क्या वर्ड यूज करते हैं? बाय द डिप बोलते हैं। डू यू यूज द वर्ड बाय द डिप ऑलवेज व्हेन वी आर इन अप ट्रेंड? बोलते हैं बाय द डिप, यू रिमेंबर? हैव यू हर्ड बाय द डिप? डाउन ट्रेंड में क्या बोलते हैं? सेल ऑन राइज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो ये बिल्ली आकर के डरा दी मेरे को, क्या हो गया करके। भाई इसको लेके जाओ। so the thing is we call this situation sell on rise। तो जब कभी भी मार्केट अपसाइड बनेगा, हम हमेशा शॉर्ट का प्लान बनाएंगे, ठीक है? एंड यू विल सी दिस इन अपकमिंग वीक। आप लोग बहुत अच्छे बैच में आए हो, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हो कुछ सीखने। आवाज नहीं आई? नहीं आया? अच्छा, तो अभी सुन लो ना जिसने नहीं सुना। इतनी बड़ी बढ़िया क्लास चल रही है, 4 लोग बता रहे हैं, गुरप्रीत सिंह, संजय गौतम, शोभित महेश्वरी, अश्वीर सिंह, सब तो बता रहे हैं। मैं बता, अभी सुन लो ना यार। सेल ऑन राइज, ठीक है? सेल ऑन राइज क्या होता है? जब भी मार्केट ऊपर उठेगा हम शॉर्ट करेंगे उसको, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है? डन एवरीवन? ओके, तो अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आप लोग इसलिए लकी हो कि आपका जो बैच चल रहा है ना, देखो मार्केट ना हमेशा ट्रांजिशनिंग पीरियड में होता है। एक अप ट्रेंड में होता है,
फिर साइडवेज में होता है, अप ट्रेंड में होता है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में होता है, साइडवेज में, और एक डाउन ट्रेंड में होता है। ये सारे फेजेस ना मार्केट के लिए अलग अलग होते हैं, सारे फेजेस, ये सारे फेजेस होते हैं। आपको हर फेज में काम करना आना चाहिए। तो आप लोगों ने अभी तक जो देखा वो एक अप ट्रेंड के हिसाब से था, अब आप जो देखोगे वो डाउन ट्रेंड के हिसाब से होगा। और ये भी मजेदार होता है, मजा आता है शॉर्ट करने में। जब भी 200 EMA के पास आए, बताऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम से हम शॉर्ट करते हैं और मस्त काम चलता है। मैं उस टाइम पे भी ट्रेड कर चुका हूं जब मेरे को ये सब करने मिलता था। पिछला 1 साल ऐसा था, शॉर्ट करने में कोई बड़ा टारगेट नहीं मिलता था, बाय करने में मिलता था, शॉर्ट करने पे मिलेगा अगर ये कंटिन्यू होता है तो। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इज ब्रेकआउट। आपको मालूम है ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? आप में से कई लोगों ने पूछा था मेरे से, जस्ट 1 मिनट, आपने कई लोगों ने मेरे से पूछा था फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। पूछा था आप लोगों ने, मैंने बोला था मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। टाइम आ गया है ब्रेकआउट सीक्रेट्स पढ़ने का। ठीक है, ब्रेकआउट सीक्रेट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट पीपल वांट टू लर्न। एवरीवन वांट्स टू लर्न व्हाट आर द ब्रेकआउट सीक्रेट्स, लेट्स लर्न अबाउट देम। तो यार ब्रेकआउट, अब हम लोग क्या अपने प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बहुत क्लोज पहुंच गए हैं कि हमने बहुत सारे अलग 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 टॉपिक पढ़े, उसको कंबाइन करेंगे। ठीक है, हम उसे कंबाइन करेंगे, हम कंबाइन करने जा रहे हैं। ब्रेकआउट सीक्रेट्स क्या क्या होते हैं, जस्ट 1 मिनट ना। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ब्रेकआउट सीक्रेट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं, आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देयर हैज टू बी 4 गुड क्वालिटीज, जस्ट 1 मिनट। गाइस लेट्स स्टार्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ब्रेकआउट सीक्रेट्स क्या होते हैं? अच्छा, ब्रेकआउट होता क्या, ब्रेकआउट क्या होता है कि यार मार्केट ऐसा गया, यहां पे आया, ये ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया, घुस गया नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं? फेक ब्रेकआउट। ठीक, फेक ब्रेकआउट। ओके, इसका भी सिग्निफिकेंस होता है कि जब फेक ब्रेकआउट होता है हम शॉर्ट करते हैं उल्टे डायरेक्शन में। ठीक, ओके। बट यूजुअली अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है। ये दो चीज होती है, एक जेन्युइन ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकआउट। क्वालिटीज ऑफ अ फेक ब्रेकआउट। So I want 4 qualities to be in the trade. The quality number 1 is for granted, volume high होना चाहिए, for granted, बहुत not important. Volume number 2, power candle चाहिए breakout के लिए। ये 2 points तो सबको पता है, am I correct? All the people already trading, you know all these points already, right? मालूम है ना आप लोगों को, पहले से मालूम है, नए लोगों को नहीं मालूम, और जितने लोगों ने ट्रेडिंग करी है, थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, यू नो। बट ये 2 पॉइंट होने के बाद भी फेल मिलता है आदमी को, बिकॉज you don't know the third and fourth point. Third point consists of, it's called time consolidation, and the fourth point is called multiple test of the levels. मतलब इसके मतलब है कि कभी भी हमें अगर कोई ट्रेड मिलता है तो पहला वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। क्या इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर खोलूं तो क्या वॉल्यूम हाई है, दिख रहा है आप लोगों को? पॉइंट नंबर 1 है, मान लो है। और मैं तो बोलता हूं इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, होता ही है, क्योंकि आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हो क्या हमेशा? अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको चेक करना है, यू नीड टू चेक वॉल्यूम। ओके, you need to check volume. How to check volume? You simple come over here, open the volume indicator. बस आपको देखना है कि जो बार्स है ना, वॉल्यूम बार्स, वो काफी बड़े होने चाहिए। दिख रहा है आपको? बड़े होने चाहिए मतलब, चलो मैं आपको तुरंत पढ़ा देता हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में। अच्छा, आपको मालूम है मैंने इंडिकेटर की क्लास आपकी यूट्यूब पे डाल दी, वो आप चाहो तो देख सकते हो। सजेस्ट करूंगा सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर देख लेना, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। सेटिंग पे आओगे, मूविंग एवरेज 20 कर दोगे, 20 ही रहना चाहिए, पहले से 20 होगा। स्टाइल पे आओगे,
ये जो चीज होगी बंद होगी, ये आपके इंडिकेटर में बंद मिलेगी। इसको आप चालू करोगे, इसको कलर चेंज करके ब्लैक करोगे, आपका अलग कलर को ब्लैक करोगे और ओके करोगे, तो ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन दिख रही है। ये क्या बताती है कि अगर वॉल्यूम इस ब्लैक लाइन को कट करता है तो वो क्या वॉल्यूम है, इट्स गुड। गॉट इट। कैंडल का साइज मैटर करता नहीं है, मैटर क्या करता है, जितने भी ऊपर है ये तीनों अच्छे हैं मेरे लिए, ये वाला अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये वाला अच्छा नहीं है। एक ग्रीन कैंडल लो वॉल्यूम के साथ गया है, इसलिए तो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना है कि ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए, मैं उसे अच्छा वॉल्यूम मानता हूं। तीनों दिन रेड कैंडल में अच्छा वॉल्यूम था, मार्केट नीचे आया है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है ब्लैक लाइन? अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अब यहां पे हम बात कर रहे थे, तो पहला जो है ना, वॉल्यूम इज नॉट अ बिग डील। नंबर 2, क्या एक पावर कैंडल ने इसको ब्रेक किया है? मान लो इसको पावर कैंडल ने ब्रेक किया, तो क्या सेकंड क्वालिटी है इस ट्रेड के अंदर? बोलो, है ना, सेकंड क्वालिटी भी। अब टाइम कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? क्या इसने समय बिताया है यहां पे, कंसोलिडेट किया है? देख के तो लग रहा है किया है। क्या इसने मल्टीपल टेस्ट किया है उस लेवल का जिसको इसने ब्रेकआउट किया है? देखो, ये चारों क्वालिटी इसके अंदर है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है या 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो क्या मैं पहला पॉइंट रिमूव कर सकता हूं? कर सकते हो, यू कैन रिमूव फर्स्ट पॉइंट। ओनली डेली कैंडल में आपको हाई वॉल्यूम देखना है। ठीक है, और वॉल्यूम देखना, कोई वॉल्यूम हाई जाता है, वॉल्यूम इज नॉट अ बिग डील। ये 3 पॉइंट्स हमेशा आपको आपके ट्रेड के अंदर, चौथा मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छी बात है, बट नहीं मिल रहा है टेंशन मत लो, फिर भी ट्रेड करो। ये 3 चीज चाहिए। अब कैन आई हैव सम एग्जांपल्स ऑफ बॉक्स कंसोलिडेशंस? तो अगर मैं आपको जील एंटरटेनमेंट पे लेके आता हूं, ठीक है, यहां लेके आता हूं जील पे, और आपको दिखाता हूं यहां पे। देखो, ये रेड कैंडल के ऊपर मैं वो बना रहा हूं, रेड कैंडल के ऊपर मैं ये बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं। ठीक बनाया मैंने, रेड कैंडल का पूरा बॉडी कवर कर लिया। ठीक दिख रहा है आप लोगों को, रेड कैंडल का मैंने बॉडी कर लिया। ठीक बॉक्स बनाया मैंने, द बॉक्स इज गुड। मैंने इसका हाई लिया, इसका लो लिया, और बॉक्स बना दिया। ये नीचे निकल गया, ये क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है ना, गैप डाउन खुला और ऊपर बंद हो गया। तो या क्या ये मेरे नीचे वाले लेवल को बता रहा है बहुत स्ट्रांग लेवल है? बता रहे स्ट्रांग लेवल है। तो आपको दिखेगा जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेटिंग फेज में जाता है, डू यू सी ड्रॉप इन वॉल्यूम? राइट, यू सी अ ड्रॉप इन वॉल्यूम। एंड व्हेन द मार्केट मेड अ ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकआउट कैंडल क्या पहली बार ब्लैक लाइन के ऊपर आया? सही है, फिर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, तो दिस इज अ कंफर्मेशन, यहां पे शॉर्ट करना है। डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग करनी, नीचे जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, क्या इसके अंदर क्वालिटी नंबर 1 है? इज इट हैविंग गुड वॉल्यूम्स? हाँ है भाई। क्या इसमें क्वालिटी नंबर 2 है? क्या पावर कैंडल है ये वाली? हाँ यार, क्वालिटी नंबर 2 है। क्या इसमें क्वालिटी नंबर 3 है? क्या इसने कुछ समय बिताया है? इसने काफी अच्छा समय बिताया है ना? क्या इसने 26 दिन बिताए? क्या इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था इस लेवल को तोड़ने के पहले? चारों क्वालिटी इस ट्रेड के अंदर, दिस इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट। दिस वी नीड टू टेक, दिस वी नीड टू कंसिडर। ओके, co-host, कैन यू प्लीज गिव मी सम इन स्मॉल टाइम फ्रेम एग्जांपल्स? रिसेंटली हमने जो उस पे दिए होंगे, लॉक कर दो उसको अब, 1 मिनट ना, वो चैट बॉक्स बंद कर दो। अब मैं आपको जस्ट डायल लेके आ रहा हूं, जस्ट डायल पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यार। मैंने इस ट्रेड को धोखा, देखो यहां पे मैंने इस ट्रेड को स्टडी किया था जब ये यहां पे था। अगर आप इस ट्रेड को यहां पे पकड़ लोगे तो बॉक्स ऐसे ही बनाओगे जैसा मैंने बनाया है।
यस, आप ऐसे ही बॉक्स बनाओगे जैसा मैंने बनाया है ना। आई विल ओपन द चैट बॉक्स, परविंदर प्लीज पेस्ट दिस आफ्टर सम टाइम, और टाइम फ्रेम कौन सा भी लिख देना। तो गाइस देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सारी क्वालिटी है, वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है आपको नीचे, देखो लाइन नीचे, वॉल्यूम भी हाई है, अच्छा ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर भी मार्केट यहां पे वो कर गया, क्या बोलते हैं, धोखा दे गया। क्या यहां पे मैं टेम्परेरी लाइंस बना सकता हूं, जैसे यहां भी एक छोटा बॉक्स बनेगा, यहां भी एक छोटा बॉक्स बनेगा, और इसको अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग खींच लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है।